देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर यहां आरएसएस पर वो सवाल उठाते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने आरएसएस के स्कूलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। राहुल गांधी ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर संघ के स्कूलों की फंडिंग कहां से होती है। राहुल के सवाल पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल संघ के बारे में नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? और राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल उठाए। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राहुल गांधी के इस बयान को हास्यास्पद कहा। राहुल गांधी ने भारत के सरस्वती शिशु मंदिरों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से की है जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। बयान हास्यास्पद है, असत्य है, कपटपूर्ण है। सरस्वती शिशु मंदिर लाखों बच्चों को प्रतिवर्ष स्वधर्म और स्वदेश का गौरव सिखाते हैं, भारत का जिम्मेवार नागरिक बनने के संस्कार देते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में कमाऊ हो, अपने घर को चला सके, उसकी क्षमताओं का, व्यक्तित्व का विकास हो, यह सुनिश्चित करते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों से या महंगे पब्लिक स्कूलों से भी शिशु मंदिर में भेजना अपने बच्चों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी निरंतर ऐसे बयान क्यों देते हैं। तो राहुल गांधी आरएसएस के शिशु मंदिरों की तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो क्या ये करना सही है? अब इसके बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। इस तरह से ये तुलना कितना सही है? किस आधार पर आखिर राहुल ने आरएसएस के स्कूलों को पाकिस्तान के मदरसों जैसा कहा, जबकि पाकिस्तान के मदरसे आतंक की ट्रेनिंग देते हैं, आरएसएस के स्कूल देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के मदरसे कट्टरपंथ की भावना भड़काते हैं, आरएसएस के स्कूल देश की संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। 2019 में पाकिस्तान में आतंकी कनेक्शन की वजह से 182 मदरसों को सील कर दिया गया था। वहीं आरएसएस के किसी भी स्कूल पर कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा आरोप आतंकी कनेक्शन को लेकर नहीं लगा है। पाकिस्तान के मदरसे युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते हैं, जबकि आरएसएस के स्कूल भाईचारे की शिक्षा देते हैं। तो आप समझिए कि आखिर राहुल गांधी किस आधार पर इस तरह की तुलना शिशु मंदिरों से, जो कि आरएसएस के द्वारा संचालित होते हैं, उनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से कर रहे हैं, जहां पर आतंक का पाठ ही पढ़ाया जाता है। सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पर रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए मालदा से। रवि, राहुल गांधी हालांकि आरएसएस को लेकर पहले भी कई बार प्रश्न उठा चुके हैं, वो अपने बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार तो तुलना पाकिस्तान के मदरसों से कर रहे हैं। किस आधार पर? कोई तो आधार होगा ना इसका? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के बात करने का कोई आधार नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राहुल गांधी पर मैंने बताया था कि 2 मुकदमे चल रहे हैं, 2 कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, जिसमें उन्होंने आरएसएस को बताया था कि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। जबकि आपको पता है कि नाथूराम गॉडसे के महात्मा गांधी की हत्या के बाद लंबी जाँच चली थी। जाँच के बाद आरएसएस को क्लीन चिट दिया गया था। बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की है, नाथूराम गॉडसे के समर्थक हैं, तमाम सारे आरोप लगाते रहे। मैंने इसके अलावा
अलावा राहुल गांधी को आरएसएस की समझ हो, इसके लिए आरएसएस की तरफ से बाकायदा निमंत्रण गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस का कार्यक्रम था और आरएसएस के लोगों ने उनको निमंत्रण दिया था कि आप आए और आरएसएस को समझें। हालांकि उस कार्यक्रम में नहीं गए। प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए। इससे पहले इंदिरा गांधी आरएसएस के कार्यक्रम में जा चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू 1962 के वॉर के बाद आरएसएस का जो काम था उसके बाद उनकी तारीफ की थी और उसके बाद उनको परेड में शामिल होने के लिए कहा था। तो एक लंबी फहरिस्त है। नेहरू गांधी फैमिली भले ही लगातार आरएसएस को गाली देता है लेकिन समय आने पर उनकी तारीफ भी करता है। लेकिन राहुल गांधी पिछले 14-15 साल से जो राजनीति कर रहे हैं उसमें लगातार वो आरएसएस को घेरते हैं और उनको इसलिए लगता है कि चूंकि आरएसएस ही मूल है, आरएसएस जड़ है, बीजेपी का मातृ संगठन है, इस वजह से वो लगातार आरएसएस को अटैक करते हैं और आरएसएस को अटैक करने के पीछे कोई आधार नहीं है। जिस तरह स्कूलों की बात हो रही है, आप जानती हो कि हो सकता है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता होंगे जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की होगी। तो अगर ऐसे नेता जो होंगे जो पढ़े लिखे होंगे उनके खिलाफ राहुल गांधी क्या करेंगे? उनको आतंकवादी कहेंगे राहुल गांधी। तो ये चीजें राहुल गांधी को पता नहीं होती और गलत ब्रीफिंग के आधार पर राहुल गांधी इस तरह का बयान देकर फंसते हैं। तो राहुल गांधी निराधार बात करने के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं कड़ी में ये भी एक बयान माना जा सकता है। और रवि, बिल्कुल वही बात हो गई ना, ये वहां पढ़ रहे हैं आप, स्कूल पर तो सवाल उठा ही रहे हैं। जो बच्चे उनमें पढ़े, जो पढ़कर निकल चुके हैं, आप सब पर सवाल उठा रहे हैं। डायरेक्टली आप यही कह रहे हैं कि वहां पर भी आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। देश का अपमान कब तक इस तरह से करते रहेंगे? नहीं, देखिए राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये ना कि देखिए उनके जो लोग हैं, उनकी कोटरी के लोग हैं, उनको नुकसान क्यों हो रहा है? राहुल गांधी चुनाव में भी नुकसान कर रहे हैं, अपने पर्सनल जो उनका रेपो है, जो अपना व्यक्तिगत उनका रेपो, उसका भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और किस वजह से बोलते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। आप देखिए चुनाव में लगातार, अगर 2014 का चुनाव का नतीजा देख लें, 2019 का चुनाव का नतीजा देखें, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हारना पड़ा। राहुल गांधी अमेठी से लगातार उनकी पार्टी जीतती रही है, उनका खानदानी गढ़ था, वहां से चुनाव हार गए सिर्फ इस वजह से कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी को जमीन का पता ही नहीं है। अगर जमीन का पता होता तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं हारते। तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से राहुल गांधी दूर होते हैं और उनके कोटरी के लोग, जो लेफ्टिस्टों ने, जो वामपंथियों ने उनको घेर रखा है, उनकी जो सलाह होती है उसके आधार पर वो बयान दे देते हैं और उस बयान के बाद उनकी किरकिरी होती है और उनकी पार्टी की भी किरकिरी होती है। और इसीलिए इतने लंबे समय से जहां से जीत कर आते रहे वहां की जनता पर ही सवाल उठा दिया कि उन्हें समझ नहीं। बहरहाल शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कांग्रेस में जिस तरह से बगावत हो रही है, अलग अलग जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस टूटने वाली? कोई चाहते कि शहादत ले और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी। और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने संगठन के हित में बात कही है। कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर, उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता, इसलिए जो फजूल चीज है, फजूल बातें उठा रहे हैं। तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए पार्टी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के साथ गठबंधन किया, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इसे कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताया। जिनका नाप साएगा पार्टी में, वो ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सवाल यही है, कोई चाहते कि शहादत ले और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी। और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। सुना आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी।
कि आनंद शर्मा ने फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए कांग्रेस विरोधी बयान दिया है। अधीर रंजन के बयान में तल्खी भी और संदेश भी। वार पलटवार के पीछे है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करना, जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस और आईएसएफ के इस गठबंधन पर पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगा है। आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु को दिए अपने इंटरव्यू में भी मान लिया कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके फैसलों पर सवाल करते हैं। I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और उनकी यह मकसद लगता है ऐसा, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता। इसलिए जो फजूल चीज़ है, फजूल बातें उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा, वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कहा कि आनंद शर्मा ने गांधी नेहरू को ज्यादा पढ़ लिया होगा। अगर उन्हें फोन कर लेते तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता। आनंद शर्मा कांग्रेस की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा नेहरू गांधी पढ़ लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी। अगर वो मुझे एक फोन कॉल करते तो आराम से उनका मैं सारी चीज बता देता, अवगत करा देते। वहीं अधीर रंजन चौधरी का आईएसएफ के साथ गठबंधन पर कहना है कि उनका गठबंधन लेफ्ट के साथ है और लेफ्ट का आईएसएफ के साथ। दरअसल कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे G23 में शामिल नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना है कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। अधीर रंजन चौधरी के इस पलटवार के बाद कांग्रेस बनाम बागी नेताओं की लड़ाई अब और आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस में अंदरूनी बयानबाजी पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने जी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि चुनावों के माहौल में पार्टी के बड़े नेताओं का इस तरह की बयानबाजी पार्टी के हित में नहीं है। कोई भी मसला हो, पार्टी हाईकमान से चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर जी हमारे साथ हैं। तारिक साहब, जिस तरह से अंदरूनी बयानबाजी चल रही है आनंद शर्मा जी की और अधीर रंजन चौधरी जी की, अधीर रंजन ने कहा है कि ये होने वाले बॉस को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं आनंद शर्मा, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, चाहे वो आनंद शर्मा जी हों या कोई भी हो, कि ज़रा संयम से पेश आना चाहिए उनको। अभी 5 राज्यों का चुनाव है और हम सब लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए उस चुनाव में। अभी ऐसे कोई भी विवादित बात बयान देना या बात करना ये संगठन के हित में नहीं। लेकिन सर, आनंद शर्मा कह रहे हैं कि हम उस स्तर तक नहीं गिर सकते जिस स्तर तक अधीर रंजन चौधरी बात कर रहे हैं। अब ये उन दोनों के बीच का मामला है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। पार्टी समझाएगी, आप लोग बात कर रहे हैं इन लोगों से? देखिए, ये लोग सभी सीनियर लोग हैं और इतने सीजन्ड लोग हैं, उनको खुद इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आज हमारे सामने क्या चुनौती है।
तारिक साहब, अंतिम सवाल, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव में आपने एक सीट जीती भी है, उसके लिए बधाई। तो इन 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी आपको लगता है पार्टी को डैमेज कर रही है? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि समय नहीं है, और कोई भी बात हो तो सीधे लीडरशिप को बताना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष को बताना चाहिए। अगर कहीं कोई उनको लगता है कि उनका सुझाव ज़रूरी है तो वो कांग्रेस अध्यक्ष को दे सकते हैं। आप लोग ने बात नहीं की? जी। तो तारिक अनवर साहब हैं जो कह रहे हैं कि अगर इन लोगों का कोई सुझाव है तो कांग्रेस अध्यक्षा को देना चाहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.